हेलो गाइस, हेलो साथियों, मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा 8 का मैथमेटिक्स है। एक्सरसाइज चल रही है हमारी 6.4। इसके अंतर्गत जो है हमने आपको वर्गमूल निकालने की भाग विधि के बारे में समझा था। और उसी एक्सरसाइज में आगे बढ़ते हुए हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले, वीडियो को शुरू करने से पहले, आप सभी का MP सैनी 1234 चैनल में स्वागत है। देखिए, प्रश्न को जो है शुरू से अंत तक देखिए और अपनी हर समस्या का समाधान कीजिए। और चलो शुरू करते हैं। ये दिया हुआ हमारे पास प्रश्न नंबर 3, दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना। हमें दशमलव संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 2.56, 2.56। तो हमें जो है इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। ये संख्या जो है हमारी दशमलव वाली संख्या है। अब देखो, दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमारा पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट से ही हमें अपने जोड़े शुरू करने हैं। यानी कि पॉइंट से इधर जोड़े बनाने शुरू करने, पॉइंट से इधर शुरू करना और इधर वाले का इधर शुरू करना है। तो इस तरीके से इनको जो है हमें हल करना है। अब देखिए, जैसे ये प्रश्न दिया हुआ है आपके पास 2.56, एक जोड़ा आपका ही हो गया, एक ही हो गया। तो दो में पाड़ा पढ़ते हैं, एक का टेबल चलता है, एक इकन एक, एक इकन एक। अब देखो, दो में से एक जाकर एक बच गया। ये पॉइंट जो है यहाँ लगा दीजिए और अगला जोड़ा जो है पूरा का पूरा उतार लीजिए, 5 6। अब एक में एक जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 2। अब इसमें जो है हमें 2 की टेबल पढ़नी है। देखो, 2 की टेबल इसमें कितनी बार चलती है, 2 छिक्की 12, 6 बार चला कर देख लो। 2 की 6 लिख के 6 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लो। ये हो गया 6 छंग 36, 3 6 दूनी 12 3 15। देखो पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि 6 बार हमारी टेबल पूरी चल गया। तो ये हो गया 156। तो इस तरीके से जो है हमारा वर्गमूल जो है कितना आ गया, 1.6 आ गया। तो ऐसे जो है हमें पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड पार्ट दिया हुआ है इसका 7.25, 7.25 की जगह 9 है। अब देखो, दशमलव से आगे जोड़ा ये बना हुआ है, इधर का जोड़ा नहीं है, इधर का जोड़ा कोई बात नहीं, इधर का जोड़ा नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लगा कर जोड़ा आप बना भी सकते हैं, ना भी बनाओ चाहे। अब देखो, इसमें पहली टेबल हमारी चलती है 2 दूनी 4, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 की टेबल चल गई, 2 दूनी 4। तो 2 दूनी 4 टेबल चल गई। तो इसका मतलब है हमारे पास कितनी बच गई संख्या, देखिए हमारे पास संख्या बचती है 7 में 4 जाकर बच गया 3। अब ये जो पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को यहाँ लगा दो। अगला जोड़ा जो है पूरा का पूरा उतारते हैं, 2 और 9। अब 2 में 2 जोड़ दिया, 2 दूनी 4। अब देखो 4 का टेबल जो है इसमें कितनी बार चलता है, 4 8 32, ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 का 7 बार चला कर देख लो, 4 की 7 तक गुना, 7 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32। तो ये आ गया, देखो पूरा कट गया। तो ये 7 बार टेबल जो है आपकी पूरी चल गई। तो ये आ गया 329। तो इस तरीके से जो है इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया, 2.7 आ गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 3 पार्ट दिया हुआ है। तीसरा पार्ट हमारे पास दिया हुआ है 51.84। ये दिया हुआ है 51.84। हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। देखो 8 4 दिया हुआ है, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब इसमें जो है टेबल चलाते हैं। 51 में देखो 5 की 5 5 25 कम है, 6 6 36 कम है, 7 7 49 भी कम है, 68 64 ये ज़्यादा हो गया। तो हमें करना है कम। तो 7 का चल गया टेबल, 7 7 49, सब्ट्रैक्ट करो घटाओ, 11 में से 9 गया 2,
तो देखो अगला जोड़ा उतारने से पहले हम लगाते हैं पॉइंट। तो अगला जोड़ा पूरा उतार लिया 8 4। अब 7 में 7 जोड़ दिया, 7 और 7 ये हो गया 14। और 14 का टेबल देखो इसमें कितनी बार चलता है। तो 14 का टेबल जो है इसमें 2 बार चल रहा है पूरा। देखो 14 दूनी 28, तो 2 हम यहाँ ले सकते हैं और 2 यहाँ, 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28। देखो ये टेबल जो है पूरी चल गई। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 7.2। तो ऐसे जो है हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 3। नेक्स्ट नंबर 4 में दिया हुआ है 42.25। ये दिया हुआ है 42.25। अब देखो एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब 42 में टेबल हमारी चलती है 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 6 की टेबल चलेगी। तो 6 6 ये हो गया 36। अब इसे घटा लो, कितना बच गया, 12 में से 6 जाकर 6। अगला जोड़ा उतारने के लिए यहाँ पॉइंट लगा दो, 2 5। तो 6 में 6 जोड़ेंगे, 6 6 12। तो देखो 12 का पारा जो है इसमें क्या बार चल सकता है, 5 बार चल सकता है। 12 पंजे 60, ये 5 बार चल सके हैं। 5 यहाँ रख लो और 5 से मल्टीप्लाई करो, पंजे पंजे 25, 12 पंजे 60 और 2 62। तो ये हो गया 625। तो पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर कितना हो गया, 6.5 जो है वो इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 5। नंबर 5 में आपके पास दिया हुआ है 31.36। 31.36 ये दिया हुआ है। अब देखो एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। अब 31 में जो है पंजे पंजे 25, 6 चंग 36 ज़्यादा हो जाएगा। तो ये पंजे पंजे 25 चल जाएगा। तो 5 यहाँ रखो और 5 से मल्टीप्लाई करो। 5 की टेबल जो है पंजे पंजे 25 चल गए हो। अब इसे घटा दो, देखो 11 में तो 5 गया 6। अब अगला जोड़ा उतारने से पहले यहाँ लगाते हैं पॉइंट, 3 6। और देखो 5 में 5 जोड़ो, 5 और 5 10। अब 10 का पारा जो है इसमें 6 बार चलना चाहिए। देखो 10 छंग 60, 6 बार चल जाएगा। 6 यहाँ पे आ गया और 6 यहाँ पे आ गया, 6 छंग 36, 6 इकन 6। देखो ये पूरी टेबल चल गई आपकी। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर जो है वो आ गया 5.6 आ गया। तो ऐसे जो है इसको हमने हल करना है। अब इसके बाद चलता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है हमें जो है कम से कम ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि एक संख्या में कम से कम क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब क्या जोड़ें, देखो ये बताना है कि क्या जोड़ें। पिछले वाले प्रश्न में था तीसरे में घटाएं, चौथा प्रश्न है क्या जोड़ें की संख्या जो है हमारी वो पूर्ण वर्ग हो जाए। और जब संख्या पूर्ण वर्ग होगी तो फिर हमें उसका क्या करना है, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट दिया हुआ है 525। ये फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है जैसे हमारे पास 525। तो हमें जो है इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, इनके ऐसी संख्या बतानी है जिससे इसका वर्गमूल भी निकलता हो और ये पूर्ण वर्ग भी बन जाए। अब देखो 525 जो है हमारे पास जोड़ा बन गया 1, 2 दूनी 4, 1 2 5, 2 और 2 4। तो देखो 4 का पड़ा इसमें 3 बार चलाएंगे, 3 बार चला कर देख लो। 4 3 और 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 चौक 12, ये 129 आ जाएगा। अब देखो ध्यान दो, अगर हम इसे पढ़ा चला 2 बार तो 2 बार का टेबल बहुत कम होगा। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 संख्या बहुत कम है। इसमें से घटाकर शेष बचेगी, लेकिन हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ने वाली परिस्थिति है तो हमें इससे थोड़ा सा
अपर लेवल का टेबल चलाओ, ये हो गया 3 बार। तो 3 बार चलाने के साथ ये आ गया 129। अब आप देख रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा है, यहाँ घटा लो। देखो 129 में से 5 जाकर आपके पास बच गया कितना, 4। यानी कि अगर हम 525 में 4 जोड़ दें तो संख्या क्या आ गई हमारी, 4 जोड़ने पर। तो ये संख्या जो है अगर 4 जोड़ दें इसमें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखो 525 और प्लस 4, ये हो गया 529। अब 529 का वर्गमूल निकालो। देखो ये जोड़ा ये बन गया 2 दूनी 2 दूनी, ये चल गया 4, 5 में 4 जाएगा 1 2 9। अब 2 में 2 जोड़ो, 2 दूनी 4। और देखो 4 का पढ़ा इसमें 3 बार पूरा चलता है। ये गया 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर कितना आ गया, वो 23 आ गया। तो क्या जोड़ा गया, 4 जोड़ा गया। 4 जोड़ने पर इसका वर्गमूल कितना आ गया, 23 आ गया। तो इस तरीके से हमें ऐसी संख्या बतानी है क्या उसमें जोड़े हैं जिससे कि उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए। तो देखो सेकंड नंबर दिया हुआ है, सेकंड संख्या दी हुई है 1750। अब 1750 संख्या में हम क्या जोड़ें जिससे कि यह संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाए। तो सबसे पहले चलो देखते हैं, चेक करते हैं, वर्गमूल ही निकालते हैं। विधियाँ बहुत है वैसे इनके निकालने की, बस यही ध्यान रखना। 4 का पता चल गया, 4 चौक 16। अब देखो इसको हटाओ तो कितना बच गया, 7 में 6 गया, 1 बच गया। अगला जोड़ा उतार लिया 5 0। 4 में 4 जोड़ो, 4 और 4, ये हो गया 8। और देखो 8 का पढ़ा जो है इसमें वैसे तो एक बार चला है, लेकिन एक बार चलाने से संख्या बचेगी घटाने वाली। क्या घटाएं, लेकिन हमें जोड़ना है तो टेबल आप ज़्यादा चला लो। देखो इसमें जो है 2 का टेबल चला कर देख लो, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 164 आ गया। तो 2 बार चलने के बाद में वो इससे ज़्यादा आ गया, तो ये आ गया 164। अब हमें जो है यही चेक करना कि ये कितना ज़्यादा है। देखो 164 से 150 घटा दो, 164 माइनस 150, तो ये बच गया हमारे पास कितना, 4 चौदह 5 गया 1, देखो 14 बच गया। तो अगर हम इस संख्या में 14 और जोड़ दें तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगी। देखो 1750 और प्लस इसमें जोड़ दिया 14, तो जोड़ने के बाद में ये आ गई 1764। अब हम 1764 का वर्गमूल निकालते हैं। देखो 1764 का वर्गमूल हमारे पास कितना आता है, चलो यहाँ निकाल लेते हैं 1764। प्लस को नीचे न कर लेते हैं, 1764। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, 4 चौक, ये चल गया 4 चौक 16, 1 बच गया। अगला जोड़ा उतार लिया 6 4। अब 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 और 4, ये हो गया 8। अब देखो 8 का पढ़ा जो है इसमें पूरा 2 बार चल गया, ये गया 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। तो इस तरीके से जो है इस संख्या का जो वर्गमूल आपका पूरा आया वो कितना आ गया, 42 आ गया। तो हमें ध्यान रखना है कि जोड़ा कितना, 14। आप यहीं से चेक कर लो कि कितना फालतू है। जितना फालतू घटाने के बाद इनके नीचे की संख्या, इसका मतलब उतनी ऊपर की संख्या कम है, तो हम उतना ही संख्या उसमें जोड़ देंगे। तो हमारे पास देखो 14 बचा, तो 14 को उसमें जोड़ेंगे तो ये आ गया। अब 14 का निकाल कर देखा तो आ गया आपका 42। तो ये 1764 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट दिया हुआ है नंबर 3, 252। 252 में हमें बताना है कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। तो देखो 252 में एक जोड़ा तो आपका बन रहा, इसमें टेबल चला दी, एक की एक इकन 1, 2 में से एक जाकर 1, अगला जोड़ा उतार लिया 5 2। अब 1 में एक जोड़ा, 1 और 1 2। अब देखो 2 का टेबल पढ़कर देखो इसमें कितनी बार चलता है,
दो सत्ते 14, 7 बार चला कर देख लो। 2 7 और 7 से करो मल्टीप्लाई, सतो सत्ती 49, 4 7 14 4 18 189, यानी कि ज़्यादा हो गया। अगर 6 बार चला कर देखना तो फिर शायद कम हो सकता है। 6 बार चला कर देख लो। 2 के आगे 6 लिखो, 6 से मल्टीप्लाई करो। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 3 15, ये भी चल गया। देखो ये इसके नज़दीक आ गया। अगर हम 5 बार चलाओगे तो इससे बहुत कम हो जाएगा, तो इस बार 6 बार चला लो। तो ये आ गया हमारे पास 156। तो आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा आया, जोड़ने पर कितनी संख्या होगी, 156 माइनस 152। तो 156 में 152 जाएगा, हमारे पास कितना रहेगा 4। तो इसका मतलब है कि अगर हम संख्या 4 जोड़ दें तो ये हमारा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। तो 252 और प्लस 4 बराबर ये हो गया 256। तो 4 जोड़ने पर, अब 256 का वर्गमूल निकालो। देखो 1 एकन 1 बच गया, 1 5 6, 1 और 1 2। अब 2 का पढ़ा देखो, इसमें 7 बार आपका पूरा चल जाएगा आराम से। 2 सत्ते 14 नहीं चलने का, 6 बार, 6 बार पूरा चल जाएगा। 6 यहाँ पे और 6 यहाँ से, 6 छंग 36, ये 6 36 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये टेबल आपका पूरा चल गया। तो इसका मतलब है कि इस संख्या का जो वर्गमूल हमारा आया वो कितना आ गया, वो आ गया 16। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हमें इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखिए नेक्स्ट नंबर 4 दिया हुआ है। 1825, 1825 ये संख्या दी हुई है। तो हमें बताना है कि इस संख्या में कम से कम क्या जोड़े जिससे यह पूर्ण वर्ग हो जाए। पहले तो हमें इस संख्या निकालनी, सब में निकालते आ रहे, और फिर इसमें जोड़ने के बाद में उसका वर्गमूल निकालना है। देखो क्या संख्या आती है, पहले टेबल चलाओ। तो इसमें जो है 3 3 9, 4 चौक 16, 5 5 25, 4 बार चल गया। 4 चौक 16, घटा दो। 8 में 6 गया 2, अगला जोड़ो तो आ लिया 2 5, 4 में 4 जोड़ो, 4 4, ये हो गया 8। और देखो 8 का पाड़ा जो है इसमें 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 बार चला कर देख लो। 3 बार चला कर मल्टीप्लाई करके देखो, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, 249 चल जाएगा क्योंकि ये इसके नज़दीक है। तो 3 बार इसकी टेबल चल गया। तो ये आएगा 249, कितने नज़दीक है ये चेक कर लो। 249 माइनस 225, तो ये बच गया आपके पास 9 में तो 5 गया 4, 4 में 2 गया 2। तो संख्या जो है हमारे पास 24 आ गई, जो हम इसमें जोड़ कर इसको हल कर सकते हैं। और देखो 24 जोड़ कर देखो, 1825 माइनस 24 प्लस 24 बराबर ये हो गया 1849। अब 1849 का वर्गमूल निकाल लो। 49, एक जोड़ा ये हो गया और एक ये हो गया। 4 चौक ये हो गया 16, घटाओ 8 में 6 गया 2, 4 और 9, 4 में 4 जोड़ेंगे, 4 4 8। तो देखो 8 का पड़ा जो है इसमें 3 बार चल जाएगा। 8 तिया 24, 3 यहाँ लिख दिया और 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24। तो इस तरीके से जो है आंसर कितना आ गया इसका 43 आ गया, यानी कि 43 इसका आंसर हो गया। तो ऐसे जो है हमें अपने प्रश्नों को हल करना है। अब देखिए इसका नेक्स्ट दिया हुआ है 6412। अब चलता है नंबर 5। नंबर 5 में दिया हुआ है 6412।
संख्या है 6412। तो नंबर एक तो हमें इसमें ये बताना है कि क्या इसमें जोड़े हैं। तो चलो वर्गमूल निकालते हैं पहले इसका। एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, तो ये चल गया 68 64, 68 64, यानी कि ये संख्या इससे पूरी कट गई। 8 में 8 जोड़ो, 8 8 16। अगला जोड़ा उतार लिया, 1 2। और देखो 16 का टेबल जो है इसमें एक बार भी नहीं चलता, एक बार भी नहीं चलता, एक ही बार चला लो बस। तो ये आ गया 161। अब क्या जोड़े, तो 161 में से जो है अपना 12 घटा लो। तो यह संख्या बच गई हमारे पास, 11 में से 2 गया 9, और 5 में से 1 गया 6, नहीं 5 में से 1 गया 4, 149 बच गई। यानी कि अगर 149 में और जोड़ दें तो ये संख्या हमारी पूर्ण वर्ग हो जाएगी। जोड़ दो, 6412 प्लस 149, तो ये हो गया आपके पास 9 और 2 11, 4 1 5 1 6, 4 1 5, 6561 हो गया हो। अब 6561 का निकालते हैं वर्गमूल, 6561। और देखो इसमें कितनी टेबल चल सके, 6561, 6 36, 87 49, 88 64, 8 में चल जाएगा, 88 64। ये बच गया आपका, 5 में 4 गया 1, उतार लिया 6 1। अब 8 में 8 जोड़ो, 8 8 16। तो देखो 16 की टेबल जो है इसमें एक बार चल गई पूरी, जो हो गया 161, ये सॉरी 161। तो इस तरीके से जो है इस संख्या का वर्गमूल जो है वो कितना है हमारे पास, 81 आ गया। तो ऐसे जो है हमें इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दिया हुआ है हमारे पास 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है हमें निकालना है वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, ये हमें ज्ञात करना। तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है 441, इतने वर्ग मीटर। तो हमें जो है इसकी भुजा निकालने में क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा ये मान लो, यानी कि a गुणा a, दो भुजाओं का वर्ग होता है बराबर 441। तो a स्क्वायर बराबर हो गया 441। तो हमें भुजा निकालनी a बराबर, तो ये हो जाएगा आपके पास वर्गमूल 441। अब 441 का हमें वर्गमूल निकालना है, जैसी विधि से हम वर्गमूल निकालते आ रहे। अब देखो ये हो गया 441, एक जोड़ा ही बन गया, 2 दूनी 4, अगले जोड़ा उतार लिया 4 1। अब 2 में 2 जोड़ा, 2 और 2 4, 2 और 2 4। अब 4 का पढ़ा देखो, इसमें आप देख रहे हैं कितनी बार चलता है, एक बार ही चलता है। एक यहाँ लिखा, एक यहाँ लिखा, 41 इकन 41। तो इस तरीके से जो है इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 21, यानी कि 21 इसका आंसर आ गया। तो ऐसे जो है हमें इस प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है एक त्रिभुज। ये दिया हुआ है नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7, हमें निकालना है त्रिभुज दिया हमारे पास जिसका नाम है समकोण। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 अंश का हो। तो एक कोई समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो कोई समकोण त्रिभुज है, इसका कोण, ये कोण 90 अंश का है। इस कोण का नाम इन्होंने दे रखा बी। तो ये मान लो, ये सी मान लो। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसका कोण भी दिया हुआ है 90 अंश, और
यदि ए बी दे रखी 6 सेमी, बी सी दे रखी 8 सेमी, तो हमें जो है ए सी का मान ज्ञात करना है। अब ए सी का मान ज्ञात करने के लिए आप सबको पता है क्या लगती है समकोण त्रिभुज में, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसमें, पाइथागोरस प्रमेय से स्टार्ट होता है सारा काम। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यानी कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और देखो ए बी, इनकी वैल्यू रख दो। ए बी का मान हमारे पास है 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग, तो ये गया 6 × 36 और 8 64। तो 36 और 64 जो है जोड़ का हमारे पास कितना हो गया, 100 हो गया। तो ए सी बराबर 100 का वर्गमूल निकाल लो। तो ए सी बराबर कितना आ गया, 10 सेमी आ गया। तो ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का भुजा ए सी जो हमें ज्ञात करनी है वाली। अब सेकंड पार्ट ये था इसका ए पार्ट, सेकंड जो है इसका बी पार्ट दिया हुआ है। अब चलता है बी पार्ट। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका चलता है सेकंड पार्ट बी पार्ट। इसमें भी एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है ये, इसमें जो है कोण बी वही 90 अंश का है, ये वाला, ये ए हो गया आपका, ये आपका बी हो गया। तो इस फिगर को आप ध्यान से देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। अब इसमें भुजा दे रखी ए सी दे रखी 13 सेमी, ए बी सी है 13 सेमी, और बी सी 5 सेमी, और ए बी हमें ये निकालना है। अब देखो इसमें जो है आपके सामने है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के अनुसार ये इसका मान चलता है। तो प्रमेय लग जाएगी हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, समकोण त्रिभुज में ये कर्ण हो गया, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी कि आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ठीक है भाई। अब देखो ए बी का मान हमें निकालना है, ए बी का वर्ग बराबर ये हो गया ए सी का वर्ग और माइनस बी सी का वर्ग हो जाएगा, ये माइनस का इधर का प्लस का हो गया। ए सी आपके पास है 13 का वर्ग माइनस बी सी हमारे पास है 5 का वर्ग, 1 13 13 169, 1 6 9 माइनस 5 5 25, 9 में तो 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 1 का 1, 9 में तो 5 गया 4, 6 में 2 गया 4, 1 का 144 बच गया। अब 144 का हमें निकाल, देखो ये स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटा लो यहाँ से, ये हो गया ए बी बराबर आ जाएगा 144 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, तो आपके याद है 12 सेमी आ गया। तो इस तरीके से जो है हम संख्या को पूरा करते हैं। ये था इसका बी पार्ट। अब चलता है तो देखो दिया हुआ है एक माली के पास 1000 पौधे हैं, वह इस प्रकार इनको लगाता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे, तो उसे कम से कम कितने और पौधों की आवश्यकता होगी जिससे कि वो पूरे पूरे लगा सके। और देखो पूरे पूरे लगाने के लिए आप जो है सबसे पहले इसका वर्गमूल निकाल लो। चलो जोड़े बन गए दो, ये चल गया आपके पास 3 तिया 9, 10 में 9 गया 1, वाला जोड़ा उतार लिया, 3 में 3 जोड़ दिया, 3 और 3 6,
और देखो 6 का पाड़ा चलाओ, इसमें 6 का पाड़ा एक बार तो कम है। अब 6 का पाड़ा 2 बार चला कर देख लो। 2 यहाँ आ गया, 2 दूनी 4 और 2 छिक्की 12। तो कम से कम जो ये पूर्ण वर्ग हो जाए कितनों की जरूरत पड़ेगी? तो इसमें जो है आपके पास 124 में से 100 घटाया तो जरूरत कितनों की पड़ी? आपको 24 की जरूरत पड़ी। और यानी कि इसने कहा कम से कम कितने पौधे लगाएं जिससे उसके पास जो है कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रहे। तो 24 आ गया, यानी कि 24 पौधे और जोड़े जाए इसमें। तो यह संख्या बन जाएगी आपके पास 1000 + 24 बराबर 1024। तो ऐसे जो है हमें इसको निकालना है। अब देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास 9। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या जो है वो 500 है। तो हमें जो है इस प्रकार से सेट करनी है जिससे कॉलम की संख्या और पंक्तियों की संख्या समान, जैसे अभी करा पीछे समान रहे। तो इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो 500 का सबसे पहले आप वर्गमूल ज्ञात करो। जोड़ा बन गया, देखो ये आगे एक का टेबल चल गया, 2 का 2 दूनी 4, घटाओ बच गया 1, 0 0, 2 में 2 जोड़ दिया, 2 दूनी 4। और देखो 4 की टेबल चलाओ इसमें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब हमने जो है हमें बताना है कि कितने कॉलम और पंक्तियां समान रहे, ऐसी व्यवस्था हमें इसमें करनी है। तो इसमें चलती है हमारी टेबल 2 बार, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, घटा दो, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, तो 16 बच गया। तो इसका मतलब है कि हमें कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा? तो बाहर गए विद्यार्थी बराबर ये आया आपके पास 16। तो ये जो है ये इसका आंसर हो गया 16। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न नंबर 10। इसमें दिया हुआ है एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल, ये दिया हुआ है 2304 वर्ग मीटर। हमें जो है इसकी भुजा ज्ञात करनी है। तो जैसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था ऐसा एक भुजा मान लो ए, तो ए गुणा ए बराबर ये हो गया 2304। अब ए स्क्वायर बराबर हो गया ये बराबर 2304। हमने ए निकालनी है, तो भुजा ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2304 का वर्गमूल निकाल लो। चलो यहाँ निकाल लेते हैं 2304। 2304 का वर्गमूल निकाल लेते हैं यहाँ से। तो हमारे पास एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। तो ये टेबल चल गई हमारे पास 4 चौक 16, 5 5 25, 4 बार, 4 चौक 16, घटा दो, 13 में 6 गया 6, 7 और 6 13, 7 बच गया। अगला जोड़ा उतार लो 0 4, 4 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4, ये हो गया 8। तो 8 का पड़ा जो है इसमें 8 7 56, 88 64, 8 बार चला कर देख लो। 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया, 88 64, ऐसे लगे 6, 64 और 6 70। तो इसका मतलब ये है कि हमारा टेबल यहाँ पे आकर पूरा चल गया। तो कितने आंसर होया
खेत की भुजा कितनी आई, वो आ गया आपके पास 48 मीटर। तो ऐसे जो है हमें प्रश्न को हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है प्रश्न नंबर 11। हमें जो है इन संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने। संख्या है हमारे पास 25,600। हमें जो है इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। और देखो जोड़े बना लो, एक जोड़ा आपका ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया। अब टेबल चलाओ। टेबल जो है देखो दो बच गया, दो में एक बार ही चल सके, एक इकन एक, घटा दो, दो में तो एक गया एक, अगला जोड़ा उतार लिया 5 और 6, एक में एक जोड़ दो, एक और एक ये हो गया 2। अब देखो दो की टेबल जो है इसमें 2 सत्ते 14 चला कर देख लो। दो की टेबल 7 से गुणा कर लो, 7 सत्ती 49, 4 7 दूनी 14, 14 4 18, ये इससे ज़्यादा हो गया, कम कर लो एक, 6 बार चला कर देख लो, 6 चंग 36, 3 6 दूनी 12 3 15, ये पूरा कट गया। तो 6 बार चलता कर लो, ये आ गया 156, क्योंकि 6 यहाँ भी आ गया। घटा दो, देखो ये भी 0 बच गया, और ऊपर से जोड़ा जो उतारेंगे वो भी 0 बच गया। अब जोड़ा जो उतार लिया 0, अब देखो टेबल चलती नहीं, तो जोड़े में से एक आंसर में 0 आ गया आपकी। तो इस तरीके से जो है 160 यानी कि 160 जो है वो इसका वर्गमूल आ गया। अब देखिए ऐसे ही प्रश्न नंबर 12। पहले भी ऐसे क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 17.64। हमें जो है इस पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। अब देखो पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल वही है, जोड़ा जो है पॉइंट से स्टार्ट होता है, एक जोड़ा इधर हो गया, एक जोड़ा इधर हो गया। अगर सामान्य संख्या हो तो आप जोड़ा बना लीजिए इधर से, और अगर पॉइंट वाली है तो पॉइंट से शुरू करिए। जोड़े इधर है तो इधर बढ़ाने चलिए, और इधर है तो इधर वालों को बढ़ा लीजिए। अगर कहीं किसी जोड़े में कमी रहती है वहाँ 0 बढ़ाकर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें चल जाएगा 4 चौक 16, यानी कि 4 बार चल गया, तो ये हो गया 4 चौक 16, 7 में 6 जाकर 1। अब ये पॉइंट यहाँ लगा दो, अगला जोड़ा उतार लिया 6 4, तो ये पारा देखो भैया 4 में 4 जोड़ो, 4 4 8। अब 8 का टेबल देखो इसमें 2 बार चलता है, तो 2 ही आपका यहाँ आ गया, 2 बार ही टेबल चला दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो ये आपका पूरा पूरा कट गया। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर हो गया 4.2। तो पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल जो है इस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। अब इसमें जो है कैसी संख्या का वर्गमूल निकालना बताते हैं हम आपको, जो विषम संख्या है। जैसे 5 का वर्गमूल ज्ञात करो। हमें ज्ञात करना है दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव के 2 स्थान तक हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। और देखो दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करने के लिए हमें इसकी ट्रिक को सीखना है। अब देखो जैसे संख्या दी हुई है हमारे पास कि हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, इसमें रूट 5 है, दशमलव के 2 स्थान तक इसका मान निकालना है। तो ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखिए। देखो ऐसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए हमें निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव लगाइए पहले इसमें। अब दशमलव के 2 स्थान तक निकालने का मतलब है कि हमारे पास एक जोड़ा बन गया, तो जोड़े हमें बनाने हैं कितने, एक फालतू बना लो ऐसे, जहाँ तक भी हमें निकालना है उससे एक फालतू बना लो। अब देखो इसमें टेबल चलाओ, 2 की टेबल चल जाएगी इसमें 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में 4 जाकर 1 बच गया। अब पॉइंट देकर अगला जोड़ा उतार लो, 2 में 2 जोड़ दिया, 2 और 2 4,
अब 4 का पढ़ा जो है इसमें 2 बार चलता है। 4 दूनी 8, 2 यहाँ रखो, 2 बार टेबल चलाओ, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, घटा दो, देखो 10 में 4 गया, ये बच गया 6, और 9 में 60 गया 1, अगला जुड़ा उतार लो 0 0। अब 42 में जितनी बार पढ़ा चला और संख्या जोड़ लो, ये हो गया 44। और देखो 44 का पढ़ा जो है 16 में 4 बार चला है, 4 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार चला के देख लो, 3 बार चल जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13, 10 में से 9 गया 1, 9 में 2 गया 7, 5 में 3 गया 1। अब अगला जोड़ा उतार लिया, अब देखो इसमें 3 जोड़ो, ये हो गया 446। अब 446 की टेबल पढ़ो, इसमें देखो कितनी बार चलती है, 4 चौक 16, देखो 4 चौक 16, 4 छिकी 24, 4 चौक 16, 4 छिकी 24, 2, 4 चौक 16 1 17, 4 चौक 16 1 17, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार चला लो, 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 1 13। अब देखो हमें निकालना है दशमलव के 2 स्थान तक निकालना। अब 2 स्थान तक निकालने के लिए हमें 3 तक निकाल लिया, तो हमारे पास मान आ गया 2.23। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको ध्यान रखना 3 स्थान तक क्यों निकाला, ये भी एक लॉजिक है, पॉइंट है। अगर ये संख्या यहाँ से 5 या 5 से बड़ी है तो उसे ख़त्म करने के लिए इससे पिछले वाले अंक में 1 जोड़ दिया जा। अगर ये 5 होता तो संख्या हमारी होती 2.24। अब चूंकि ये 5 नहीं है इसलिए संख्या हमारी जो की तो रहेगी, क्योंकि ये 5 से छोटा है। और इसी क्रम में आपको और निकालना बताते हैं। तो देखिए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। अब हम आपको समझाते हैं। जैसे 2 दिया हुआ है, पीछे हमने समझाया था अभी आपको 5 का वर्गमूल। जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 2 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो ऐसी संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप इन्हें याद रखें, ये बड़े बड़े कंपटीशनों में काम आता है, बड़े बड़े एग्जाम में काम आता है प्यारे बच्चों। अब देखिए 2 है, 2 का वर्गमूल निकालने के लिए पॉइंट देकर हमें निकालना है दशमलव के 3 स्थान तक। तो पॉइंट देकर 0 बढ़ा लो। 3 स्थान तक ज्ञात करने के लिए हमें जोड़े बनाने हैं 4 अंकों तक, 4 स्थान तक जोड़े बना लो। तो ये हमारे जोड़े जो है 4 स्थान तक बन गए। अब देखो शुरू में 2 दिया हुआ है, हमारा टेबल चलता है 1 बार, 1 इकन 1, घटाओ 2 में से 1 जाकर 1 बच गया। अब अगला जोड़ा उतारने के लिए पॉइंट आपने यहाँ लगा दी 0 0। अब 1 में 1 जोड़ दिया, ये आ गया 2। और देखो 2 का टेबल जो है इसमें कितनी बार चलता है, 2 पंजे 10, 5 बार चला कर देख लो, 25 पंजे 125, ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार चल जाएगा, 4 बार चल जाएगा। 4 यहाँ से आ गया, 4 यहाँ से आ गया, 24 चौका ये हो गया 96। 10 में 6 जाकर बच गया 4। अगला जोड़ा उतार लिया 0 0। अब इसमें 4 जोड़ो, ये हो गया 28। अब देखो 2 का पढ़ा जो है 28 का पढ़ा जो है इसमें कितनी बार चलता है, 28 दूनी 56, 1 बार चलता है। क्योंकि 28 का टेबल चलाने के लिए हमें जो है एक संख्या लिखनी पड़ेगी यहाँ से। अब अगर 2 भी लिखेंगे तो भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, 2 दूनी 4, 28 दूनी 56। तो 1 बार चलता है तो 1 बार ही चला लो। यह आ गया 281। 10 में 1 गया 9, 9 में 60 गया 1, 3 में 2 गया 1, अगला जोड़ा उतार लो। अब 1 में 1 जोड़ेंगे तो यानी कि 281 में 1 जोड़ दिया, हो गया 282। अब इसका टेबल जो है इसमें देखो चला कर 5 बार चला कर देख लो, 282, 5 40 को 5 से गुणा करो, पंजे पंजे 25, 5 दून 10 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 5 दून 10 10 4 14। तो ज़्यादा हो गया,
कम कर लो, 4 बार चला लो। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 296। देखो ये चल गया, 4 बार चल गया। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 अट्ठे 32, 4 एकन 4 और 3 11, 4 दूनी 8 और 3 11, घटा दो। 10 में 6 गया 4, 9 में 9 गया 0, 8 में 2 गया 6, अगला जोड़ा उतार लो। अब देखो 4 इसमें जोड़ो तो ये बन गया 4 4 8 और 2 8 2। और देखो 28 का पारा इसमें कितनी बार चलता है ये चेक कर लो। चलो चेक करते हैं। 8 में से 2 जाके आपका 6 बच गया। चलो चेक करते हैं। 2 8 और 2 8 में 2 3 बार ही चला के देख लो पहले। 3 3 9, 3 अट्ठे 24, 2 3 दून 6 2 8, 3 अट्ठे 24, 3 दून 6 2 8। देखो 3 बार में भी ज़्यादा हो गया तो 2 बार चला लो, 2 यहाँ और 2 यहाँ, बस टेबल आगे चलाओ ना चलाओ। हमें देखना है चौथांक। चौथांक जो है हमारा वो 5 से कम है। अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो फिर हम इससे पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते। तो इस प्रकार से जो है 2 का वर्गमूल हमारा कितना आ गया, 1.414 आ गया। तो ऐसे जो है हमें इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। और आप जो है पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बड़े अच्छे से मेहनत करें, जिससे कि पॉइंट वाली संख्या का जो वर्गमूल है वो आपका सही तरीके से निकले और आप उसको अच्छे से याद कर लें। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइस, प्यारे छात्रों, ये वर्गमूल का लेसन जो था आपका यहाँ पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आपको घनमूल समझाते हैं। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों के साथ और शुरू से अंत तक अवश्य देखें, ताकि ऐसे ऐसे टॉपिक जो है वो अच्छे से आपकी समझ में आ जाए, अच्छे से आप ऐसे टॉपिकों को तैयार कर लें। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।